हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं भाई 3D में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जो कह सकते हो आपकी NCERT से लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वीडियोस अभी और भी आएंगी जिसमें हम NCERT के मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस NCERT से। लेकिन अगर टॉपिक की बात करें तो आज लास्ट टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन 4 या 6 नंबर का कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है भाइयों, देखते हैं। तो ये है भाइयों आज का अपना टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखा रखी है। ये एक प्लेन है, ठीक है, इसे हम पाई 1 कह रहे हैं। पाई से जनरली प्लेन्स को दिखाया जाता है। ठीक है, पाई 1 मतलब प्लेन 1। ये है एक प्लेन जिसको हमने क्या बोला, पाई 1। और ये एक और प्लेन है भाइयों, इस प्लेन को हमने कह दिया पाई 2। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों जो प्लेन्स हैं, एक पाई 2 और ये पाई 1, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पे, एक पूरी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया था, प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक पूरी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी लाइन से पास होता हुआ हमने ये तीसरा प्लेन देखा जिसे हम पाई 3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी की इक्वेशन हमें निकालनी है। यहीं पे ये हमने सीखना है। ठीक है, कि भाई एक प्लेन था ये पाई 1 जो कि इक्वेशन उसकी हमें गिवन होगी, एक प्लेन है ये पाई 2, इसकी इक्वेशन भी गिवन होगी। फिर वो कह रहा है जहाँ पे ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालो इसकी। ठीक है, वही हमें निकालनी है आज। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। इससे पहले बच्चों आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, ध्यान से सुनना बच्चों। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी वेक्टर्स में, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं है। जैसे सपोज ये ए वेक्टर है और ये बच्चों एक बी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच में यहाँ से एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, क्या करें भाइयों, एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालें। देखो निकालते हैं एक वेक्टर। हमने यहाँ से एक वेक्टर निकाला ऐसा कुछ, ठीक है, और हमने कह दिया कि भाई ये सी वेक्टर है। तो अब ये सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से देखो भाइयों। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना दूँ, ये वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा बी है। और अब आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर और लैम्डा बी का दोनों का सम होगा ना सी, बाय ट्रायंगल्स लॉ। तो सी क्या हो गया, ए प्लस लैम्डा बी। क्या हो गया भाइयों, सी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब अगर हम यहाँ से बी वेक्टर को हटा भी दें तो आप यूँ कह सकते हैं कि बीच में से अगर एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस लैम्डा बी। आप इसको लैम्डा ए प्लस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो बीच का वेक्टर है, क्या पता ऐसे जा रहा हो, क्या पता ऐसे जा रहा हो, हमको नहीं पता, उस हिसाब से फिगर बनानी पड़ेगी। तो ये जो, अगर आपको सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है, हमें बीच से जाता हुआ ऐसा एक वेक्टर बनाना है रिजल्टेंट, तो इसको निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है कि सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर पता हो। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो वेक्टर कुछ इस फॉर्म में आएगा जो कि लैम्डा हमें पता नहीं होगा, तो साथ में वो कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देगा, सी के बारे में कुछ और बताएगा, ताकि आपको फिक्स्ड पता चल सके कि सी इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, किधर से जा रहा है। ठीक है, ये तो थी वेक्टर की कहानी। ध्यान रखना, ऐसा कभी कभी वेक्टर में क्वेश्चन आ जाता है कि 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनके प्लेन में तीसरा वेक्टर निकालो, तो उस तीसरे वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। अब ऐसे ही देखो, ये प्लेन 1 है, ये क्या है भाइयों, प्लेन 1, और ये प्लेन 2, और बीच से जा रहा है भाइयों तीसरा प्लेन 3। तो प्लेन 3 की जो इक्वेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन 1
प्लस लेमडा टाइम्स प्लेन 2। प्लेन 3 क्या हो जाएगा भाइयों, प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन 2। ठीक है, वही लिखा है देखो, ये प्लेन 1 की इक्वेशन है, ये प्लेन 2 की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है ना। तो प्लेन 3 की जो हमने इक्वेशन निकाली है, ये दोनों तो हमें गिवन है, प्लेन 1 और प्लेन 2। तो ये जो प्लेन 3 की निकाली है, क्या करा है हमने इस प्लेन में इसका लेमडा टाइम्स ऐड किया है। देखो सिंपल है, अगर आप इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दोगे और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, तो आपको यही मिलेगा। आप ऐड करके तसल्ली से देख सकते हो। ठीक है, कैसे हुआ आपको एक तरीका और बता सकता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा। देखो आपको दिख रहा है ये एक लाइन है, ठीक है भाइयों, इस लाइन पे कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया जिसे हम एक्स वाई जेड कह रहे हैं। ठीक बात है, ये पॉइंट हमने एक्स वाई जेड ले लिया। कहीं पे तो दुनिया में ओरिजिन रहा होगा, तो हमने क्या करा, इसके पोजीशन वेक्टर को कह दिया आर वेक्टर। अब ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन पे सेट लाई कर रही है ना, दोनों प्लेन्स पे लाई कर रही है। तो पहले प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगी, दूसरे प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो दोनों की जगह ये जो आर हम रख रहे हैं ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या करा, फिर इन दोनों इक्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब ये नई इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को भी ये आर सेटिस्फाई करेगा, यानी तीसरे प्लेन की जो इक्वेशन आई है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब बात रही कि भाई इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो कई और प्लेन्स भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता था, है कि नहीं। क्या पता इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इधर कोई प्लेन जा रहा होता, तो वही तो लैम्डा करेगा। तभी तो हमने डायरेक्ट इनको ऐड नहीं किया, हमने लैम्डा क्यों लगाया, क्योंकि हमको नहीं पता ये प्लेन यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, किधर है हमें नहीं पता। तो वो लैम्डा निकालने के लिए ही वो कुछ ना कुछ जानकारी क्वेश्चन में और देगा। हम बस ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास करेगा तो उसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। लैम्डा भाइयों आपको निकालना पड़ेगा, आपका अलग अलग सिनेरियो दे रखा होगा हर क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको परफेक्ट पता चलेगा, फिक्स्ड प्लेन पता लगेगा कौन सा है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसे दो प्लेन दे रखे हों वेक्टर फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले से आप तीसरा प्लेन निकाल सकते हैं जो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। कभी कभी ये नहीं लिखा होता लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब लाइन ऑफ नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। एक ही बात है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन तो एक लाइन पे ही होता है ना, तो वहीं से तीसरा पास कर रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है याद करने में, है कि नहीं। आर n1 एज इट इज़ प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ n2, ऐसे d1 एज इट इज़ लेमडा टाइम्स ऑफ d2। सिंपल है ना, पहले वाले की इक्वेशन एज इट इज़, दूसरे वाले की लेमडा टाइम्स करके ऐड कर दी। कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखी हो सकती है, देखो ऐसे, क्या पता जो दो प्लेन आपको दिए हैं ऐसे दे रखे होते कार्टेशियन फॉर्म में, ये पहला ये दूसरा, और आपको जो तीसरा निकालना है जो बीच में से पास कर रहा है, तो क्या करा, पहले की पूरी इक्वेशन लिख ली। देखो d1 को इस तरफ ले आए, है ना, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर प्लस लेमडा टाइम्स दूसरे की इक्वेशन, d2 को इधर ले आए, ये दूसरे की इक्वेशन, है ना। ये हो गया हमारा प्लेन 1 और ये हो गया प्लेन 2। तो प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन 2 इक्वल्स टू 0 तो है ही वो जो है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी भाइयों। तो कभी भी आपको दो प्लेन्स दे रखे हों, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में, आपको उनसे इंटरसेक्शन से पास करते हुए तीसरा प्लेन निकालना हो, तो ये फॉर्मूला है मेरे भाइयों। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्वेश्चन करना मैं आपको सिखा दूंगा, मेरी पूरी गारंटी है, और आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, समझ गए बात, फॉर्मूला याद कर लो बस। ऐसे दो प्लेन दे रखे होंगे और ऐसी लाइन लिखी होगी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तीसरा प्लेन, तो इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे होंगे तो इस फॉर्मूले से निकालना है। अब इसको अपनी कॉपी में छापो फटाफट, दिमाग में भी छाप लो थोड़ा हो सके तो, और मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और आपके ये पक्का हो जाएगा कंसेप्ट, और आपके नंबर पक्के इस क्वेश्चन में। ठीक है भाइयों, छापो इसको फटाफट वीडियो पॉज करके। तो अब देखेंगे भाइयों, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। वही है ना, देखो यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही बात है, ठीक है ना। कह रहा है ये दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं,
इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, उसे फाइंड करो, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड द पॉइंट दिस, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है ना। एक प्लेन निकालना है हमें जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो पास कर रहा है, प्लस जो प्लेन हमें निकालना है वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो ये लैम्डा निकालने के लिए ही दे रखी है। तो पहले तो हमने, ये हमारे पास दो प्लेन है, इससे जब हम प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे तो आपको अभी तो ये फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था ना, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये हमारा n1 वेक्टर हो जाएगा, ये n2 वेक्टर हो जाएगा, ये d1 और ये d2 इस फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है ना। देखो भाई ये दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं, इनके इंटरसेक्शन से हमें तीसरा प्लेन निकालना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड जो प्लेन है हमारा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा भाइयों, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। n1 वेक्टर n2 वेक्टर, ये रहा n1, ये रहा n2, n1 इधर पुट कर दो, n2 इधर पुट कर दो भाइयों, क्या आ जाएगा, r डॉट i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर प्लस लैम्डा n2 की जगह ये डालना ना, डालो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और डी, ये क्या है, d1 प्लस लैम्डा d2, ये रहा d1, ये रहा d2, d1 की जगह 6, d2 की जगह -5, क्या आ जाएगा 6 - 5 लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई जो हमें निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन। अभी ये पूरी नहीं है कंप्लीट, क्योंकि लैम्डा नहीं निकला, लैम्डा निकालना है, ठीक है ना। अब चाहो तो देखो आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो r डॉट, ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप और 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 6 - 5 लैम्डा, ठीक है ना। ये दोनों वेक्टर्स हमने ऐड कर दिया, ये आ गया। तो ये हमारी निकल गई इक्वेशन जो हमें निकालनी है। अब हम अपना दिमाग लगा के लैम्डा निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है भाइयों, वेरिएबल पॉइंट होता है ना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, होता है कि नहीं। और ये क्या है, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप एंड 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 6 - 5 लैम्डा, ठीक है भाइयों। तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। इससे कार्टेशियन लिख सकते हैं ना हम, चाहे तो लिख लो, लिखना है तो बिना लिखे भी काम हो जाएगा, लिखना है तो लिख लो। कार्टेशियन क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप क्यों आएगा भाई, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो a1 इंटू a2, तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस b1 इंटू b2 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस c1 इंटू c2 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल्स टू 6 - 5 लैम्डा, ठीक है। ये हमारी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब जो हमें तीसरा प्लेन निकालना है ये उसकी वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन है। अब क्वेश्चन में कौन सी पूछी है, वेक्टर इक्वेशन है, कौन सी पूछी है, वेक्टर। तो यानी कि हम लैम्डा निकाल के इसमें डाल देंगे, अपना काम खत्म, ठीक है ना। लैम्डा कैसे निकलेगा, देखो जो अपना प्लेन है ना वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया होता है ये वाले पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, यानी ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट पासेस थ्रू, ये जो हमारा प्लेन निकला है, सिंस इट पासेस थ्रू 1 1 1 क्योंकि भाइयों ये प्लेन किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x, y और z की जगह हम अगर क्या लिख दें 1 1 और 1, तो ये तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस निकल गया लैम्डा। क्या करो, x की जगह 1 डालो, y की जगह भी भाइयों 1 डालो
और z की जगह भी 1 डालो, कहानी ख़त्म। अब निकाल लो लैम्डा। अब क्या दिक्कत है? अब तो लग नहीं रहा कोई दिक्कत है कि नहीं। 9 लैम्डा आ गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। दिख गया 14 लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा आ गया मित्रों 3/14। अब जब लैम्डा निकल गया तो इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन पूछी थी तो हम वेक्टर इक्वेशन में डाल रहे हैं। कार्टेशियन पूछी होती तो यहाँ डाल देते। क्या थी भाइयों इक्वेशन? आर वेक्टर डॉट, देखो जरा, देखो भाई चल के क्या था, इधर डाल रहे हैं ना, तो 1 + 2 लैम्डा, और लैम्डा कितना निकला है अपना? लैम्डा निकला है 3/14। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह 3/14 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/14, 20/14 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 20/14 आई कैप प्लस, अगला क्या है देख लो भाई, कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपल। इधर लैम्डा की वैल्यू डालेंगे 3/14 तो 23/14 हो जाएगा सॉल्व करके, 23/14 जे कैप प्लस इधर डालेंगे लैम्डा की वैल्यू ये 3/14 तो कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 26/14 के कैप। अब इधर भी तो डालेंगे लैम्डा की वैल्यू, है ना, ये जो 3/14 वैल्यू है इधर भी तो डलेगी, तो ये हो जाएगा 15/14, है ना। 14 × 6 कितना होता है भाइयों? 84। 84 - 15 है 69 आई थिंक, हाँ 69, ठीक है, अपॉन 14, ठीक है। अब चाहो तो ये वाला 14 एलसीएम लोगे तो कट जाएगा इससे, तो भाइयों आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? R.20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल्स टू 69। तो भाइयों ये निकल गया अपना आंसर, क्वेश्चन ख़त्म। यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है 4 या 6 नंबर में, है ना, सरल इजी। ऐसे 2-3 और कर लेते हैं और नंबर पक्के। बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में छापने और ये 4-5 क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ एक बार दोबारा कर लेना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाइयों, अब देखो जो 10th क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने किया है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, बस ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो कई बार बच्चे डर जाते हैं, तो कर देते हैं, इसमें डरने की क्या बात है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। फिर से वही है, ये 2 प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है, वो निकालना है। तो आपको पता तो है प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, यही तो करना है ना। कि ये जो पूरी इक्वेशन है यानी 3x - y प्लस 2z - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाली पूरी इक्वेशन x + y प्लस z - 2 इक्वल्स टू 0। यानी ये जो नया प्लेन आ गया, नई इक्वेशन जो आ गई, वो ऐसा प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमें निकालनी है, और लैम्डा निकालने के लिए फिर से क्या दे रखा है, ये पॉइंट, कि भैया जो तीसरा प्लेन आप निकाल रहे हो ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा, उससे हम लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है ना। कर ले क्या, ये रख लो, ये अपना रिक्वायर्ड प्लेन आ गया, पहले प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो करना है तो, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स वाली टर्म्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 + लैम्डा एक्स। ये समझ गए ना क्या किया है, 3x और लैम्डा एक्स था, एक्स कॉमन अंदर रह गया 3 + लैम्डा, ये -1 प्लस लैम्डा वाई, ठीक है, ये -y था और ये लैम्डा y था, तो y कॉमन तो ये आ गया। फिर ये 2z और z में से z कॉमन लेंगे, है ना, ये लैम्डा z होगा ना, तो इसमें से z कॉमन आएगा तो क्या बचेगा भाई 2 + लैम्डा z, और आगे भाइयों ये -4 और ये -2 लैम्डा, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। अब ये हमें निकालना है। अब दे रखा है ये जो प्लेन है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू
किससे पास कर रहा है भाई, एक पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, वो है मित्रों 2 to 1। तो सिंस इट पासेस थ्रू 2 to 1, तो भाइयों ये 2 to 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x y z की जगह क्या लिखना है, x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1 लिख दो। 3 + लैम्डा इंटू 2 -1 + लैम्डा इंटू 2, और ये 2 + लैम्डा इंटू 1, और ये -4 - 2 लैम्डा = 0। अब 12th में आ गए हो, इतना काम तो आप पे छोड़ सकता हूँ कि इसको सॉल्व करके लैम्डा निकाल लोगे, और लैम्डा निकाल के वापस ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे इसमें, तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना मित्रों, इतना काम तो कर ही लोगे बस, तो फिर हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बधाई हो। तो देखो भाइयों अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिर से वही कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स हैं, इनके इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। निकल जाएगी क्या नहीं भाई, ये पहला प्लेन है, इसकी इक्वेशन लिख दो, x + y + z, 1 को भी इस साइड ले आए -1। ठीक है ना, ये हमारा हो गया प्लेन 1। प्लस क्या करना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2, प्लेन 2 यानी ये वाला प्लेन, तो 2x + 3y + 4z -5, सही है ना, = 0। तो ये हमने निकाल दी तीसरे प्लेन की इक्वेशन जो हमें निकालनी है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। प्लस ये जो हमने प्लेन निकाला है तीसरा, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। समझ गए ना बात, दो प्लेन ये दे रखे थे हमें ऊपर, इन दोनों के इंटरसेक्शन से तीसरा पास कर रहा था, ये वाला जो हमने निकाल लिया ये। और एक और प्लेन दे रखा है ये वाला, जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो हम निकाल रहे हैं। समझ गए ना बात, ये हो गया प्लेन 1 मान लो, ये हो गया प्लेन 2, और ये हो गया प्लेन 3। ठीक है, हमें एक प्लेन 4 निकालना है जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो वो तो हम सिंपली निकाल लेंगे, प्लेन 1 + लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 = 0 निकाल लेंगे। अब ये जो हमने प्लेन 4 निकाला है, दिस प्लेन 4 इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन 3, प्लेन 4 और प्लेन 3 परपेंडिकुलर है, ये भी एक चीज़ दे रखी है, इससे हम लैम्डा निकालेंगे। ठीक है भाइयों, करें क्वेश्चन। तो पहले तो इन दोनों से हमने क्या करा, अपने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली जो हमें निकालना है, जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। क्या करके, वही पहला प्लेन लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन। ठीक है, ये हमारा प्लेन आ गया जो हमें निकालना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 लैम्डा x और 1 + 3 लैम्डा y और 1 + 4 लैम्डा z और -1 - 5 लैम्डा = 0। चाहो तो भाइयों ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 2 लैम्डा x, 1 + 3 लैम्डा y, ये 1 + 4 लैम्डा z = 1 + 5 लैम्डा। ठीक है, अब बच्चों ये जो प्लेन आ गया है, ये वाला प्लेन एक और प्लेन दे रखा है उसके परपेंडिकुलर है। सिंस, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर दूं, सिंस इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक प्लेन और गिवन है अपने को, कौन सा, ये x - y + z = 0। ठीक है भाइयों, ये जो प्लेन हमें निकालना है ये वाला, और एक ये प्लेन दिया हुआ है ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि उनके n वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि जब प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो n वेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। ठीक बात है ना, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो निकलता है। a1 b1 c1 तो पता है ना, ये जो x y z के कोफिशिएंट है भाई, ये a1 b1 c1, इधर जो x y z के कोफिशिएंट है वो a2 b2 c2। ठीक है, यानी कि लिख दूँ क्या हूँ, चलो लिख देता हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा, 0। तो हमने ये जो x y z के कोफिशिएंट है, ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1।
ठीक है ना। और इधर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो A2 B2 C2। तो यहाँ से आपको पता है A2 B2 C2 क्या हो जाएंगे कि वो भी लिखूँ छोटे बच्चों की तरह। A2 दिख रहा है 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। B2 दिख रहा है भाइयों -1 है y का कोफिशिएंट। और C2 दिख रहा है भाइयों 1 है इस z का कोफिशिएंट। तो बस ये A1 ये B1 ये C1 A2 B2 C2 पुट करो भाई, इधर करो। 1 + 2 लैम्डा इंटू 1, फिर 1 + 3 लैम्डा इंटू -1, फिर 1 + 4 लैम्डा इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अब मेरा मानना है कि भाइयों आप लोग यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लैम्डा निकाल लोगे ना, और लैम्डा को निकाल के इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दोगे, आ गई प्लेन की इक्वेशन। हो गया भाइयों क्वेश्चन, बधाई हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब देखेंगे भाई ये क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। एक ही बात है, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही बात है। तो ये दो प्लेन हैं, इनके इंटरसेक्शन से तीसरा पास कर रहा है। निकाल लोगे ना, r डॉट n1 + लैम्डा n2 इज इक्वल्स टू d1 + लैम्डा d2, निकल जाएगा। सही है, ये तीसरा प्लेन आ गया जो हमें निकालना है। और ये जो प्लेन हमने निकाला है ये इस वाले के परपेंडिकुलर है। तो सेम चीज़ ही होनी है भाई। पहले तो इन दोनों से प्लेन निकाल लेता हूँ, निकाल लूँ। देखो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का भाइयों। तो ये फॉर्मूला लगाते हुए जो अपना रिक्वायर्ड प्लेन हम निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे भाइयों, r डॉट n1 + लैम्डा n2 इज इक्वल्स टू d1 + लैम्डा d2। ये होता है ना, ठीक है, d1 + लैम्डा d2। तो वैल्यू डालो भाई, n1 और n2, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k प्लस लैम्डा n2 की वैल्यू ले आओ भाई, ये रहा 2i कैप + j कैप - k कैप + j कैप - k कैप इज इक्वल्स टू d1। d1 कैसे उठाएंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं, 4 हो जाएगा ना, और d2 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, क्योंकि मैंने इधर लिखे हैं d। अगर मैं d इस साइड ही लिख सकता था, तो d के साइन वही रखता है जो है। अब अगर उधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना भाई। तो क्या आ गया, d1 हो गया 4 और d2 हो गया -5। ठीक है भाइयों, अब क्या करते हैं, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो थोड़ा सा, क्या आ जाएगा भाइयों, r डॉट 1 + 2 लैम्डा i कैप और 2 + लैम्डा j कैप 3 - लैम्डा k कैप इज इक्वल्स टू 4 - 5 लैम्डा। ठीक है, ये हमारा प्लेन आ गया जो हमें निकालना है। अब ये जो प्लेन हमने निकाला है, ये एक और प्लेन हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों परपेंडिकुलर है। सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक प्लेन और है, कहाँ है भाइयों, ये रहा, r डॉट 5i + 3j - 6k, r डॉट 5i कैप + 3j कैप - 6k कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है 8 -8। ठीक है, कि ये जो प्लेन हमने निकाला है और ये वाला प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला है। और जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको बताया उनके n वेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये रहा n वेक्टर इसका, ये रहा n वेक्टर इसका। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मित्रों क्या होगा, 0, n1 डॉट n2 इज 0। ठीक है, यानी कि 1 + 2 लैम्डा i कैप 2 + लैम्डा j कैप 3 - लैम्डा k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 5i कैप 3j कैप - 6k कैप 0।
दोनों के n वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। अब आपको डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता ही है। 1 + 2 लैम्डा इंटू 5, 2 + लैम्डा इंटू 3, 3 - लैम्डा इंटू -6। अब लैम्डा निकाल लोगे ना भाइयों यहाँ से, और लैम्डा को निकाल के इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट भी कर दोगे, आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। इजी है ना, बस ऐसे ही करते जाओ। ऐसे ही इजी क्वेश्चन है भाइयों। ये कर लिया अपना 4-6 नंबर पक्के। लाइफ सेट है भाइयों, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया तो 4 या 6, अब 6 के तो आने नहीं इस साल, 4 में आएगा, कर देना, उड़ा देना। 5 में आना है बल्कि 3D का क्वेश्चन, तो लाइफ सेट है, 5 में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पक्के कर लो भाई ये सारे क्वेश्चन। एक और करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। अब देखो भाई ये 15 क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। फिर से वही है, ये प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो वही लग जाएगा ना, r.n1 + लैम्डा n2 इज इक्वल्स टू d1 इज इक्वल्स टू लिखना है d1 + लैम्डा d2, लग जाएगा ना, पता है ना। n1 ये रहा, n2 ये रहा, d2 1 है, d1 1 है, और d2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अपने को ये मिल गया, ठीक है ना। n1 ये लैम्डा, ये हो गया n2, ये d1, ये d2, ठीक है। पुट कर दिया, बस कहानी ख़त्म है। प्लस लैम्डा d2 होता है ना, तो ये अपना प्लेन आ गया जो हमें निकालना था। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 2 लैम्डा i कैप, 1 + 3 लैम्डा j कैप, और 1 - लैम्डा k कैप इज इक्वल्स टू 1 - 4 लैम्डा, ठीक है मित्रों। तो ये प्लेन हमें निकालना है। अब एक चीज़ हमें और गिवन है कि जो प्लेन हमें निकालना है ना, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जो प्लेन हम निकाल रहे हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो हमने प्लेन निकाला है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब ज़रा ध्यान से मित्रों मेरी बात को समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है भाइयों, ठीक है। कि भाई ये बना दिया एक प्लेन, वाह सही बन गया तो, ठीक है। ये बनाया हमने प्लेन, और हम मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस। मान लो क्या जा रहा है उसमें, कहीं तो होगा ना दुनिया में, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई और जेड को धक्का दो, उसको क्या करना है हमको। वो कह रहा है ये जो हमारा प्लेन है और एक्स एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको पता है जो प्लेन होता है उसका जो n वेक्टर होता है वो किधर होता है भाइयों, क्या आपको पता है ये बात कि जो प्लेन का n वेक्टर होता है मित्रों वो ऐसा होता है, सुंदर बना दे थोड़ा सा सुंदर, कि प्लेन का n वेक्टर कुछ ऐसा होता है भाइयों। प्लेन का n वेक्टर कैसा होता है, ऐसा होता है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। प्लेन का जो n वेक्टर होता है मित्रों, ये प्लेन का n वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, पता है ना ये बात। तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। अगर इसको आप ढंग से देखो तो ये r डॉट ये क्या हो गया n, और ये पूरा क्या हो गया d। भाई जो तीसरा प्लेन हम निकाल रहे हैं n d है ना, तो जो हमने प्लेन निकाला है ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है ये उसका क्या है n वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर। और ये प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर, हमें पहले से पता है। तो भाइयों एक्स एक्सिस तो आपको पता ही है भाई मेरे। अगर एक्स एक्सिस पे एक छोटू सा वेक्टर बना दिया जाए आई कैप, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात है क्या। अगर हम एक छोटू सा वेक्टर बना दें एक्स एक्सिस पे ही ऐसे करके, और इसको आई कैप बोल दें, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आई कैप कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं। आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हमने आई कैप बना दिया। अब आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस और प्लेन क्या थे आपस में पैरेलल। एन वेक्टर क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो जाते जाते ये आई के भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जो एन वेक्टर है आई कैप के क्या है परपेंडिकुलर। ये बात हमें पता लगी कि अगर एक्स और प्लेन पैरेलल हैं तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा। तो लिखो इस बात को भाई, सिंस प्लेन
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, ये ई है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाइयों, क्योंकि प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो प्लेन का जो एन वेक्टर है और जो आई कैप है वो दोनों मित्रों कैसे हैं आपस में, परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये रहा अपना एन वेक्टर, लिखो भाई इसको यहाँ पे, 1 + 2 लैम्डा आई कैप, 1 + 3 लैम्डा जे कैप, 1 - लैम्डा के कैप, डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये एन वेक्टर डॉट आई कैप। अब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो भाई तीनों से, उसमें क्या है, क्या आ जाएगा मित्रों, 1 + 2 लैम्डा आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया, 1 + 2 लैम्डा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, तो ये तो फिर 0 ही हो गया ना आगे वाले, सही है। लैम्डा निकल गया -1/2, और लैम्डा को कहाँ पुट करना है भाइयों, इस फर्स्ट इक्वेशन में। आ गई प्लेन की इक्वेशन, हो गया क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। तो अब आज होमवर्क की ओर बढ़े क्या, आज कितना होमवर्क करना है। देखो दिमाग वाले बच्चे जो हैं थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहते हैं तो वो करने को तो पूरा चैप्टर ही अब अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि मैंने कराने हैं कुछ क्वेश्चन अभी मिसलेनियस के, तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। जितने दे रहा हूँ बस उतने क्वेश्चन ज़रूर कर लेना अपने हाथ से, जिसमें ये सारे तो होंगे ही जो मैंने कराए हैं, 2-4 और होंगे बस, ठीक है। तो बड़े ज़रा होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों ये होमवर्क आज आप कर सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर 20 कर लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है भाई ये। और एक्सरसाइज 11.3 के ये 3 क्वेश्चंस कर लेना भाई। मैंने ये करा दिया आपको एक क्लास में सारे, चारों के चारों, पर अपने हाथ से कर लेना। फिर भी एक नहीं कराया, शायद इनमें से कोई सेम ही था, वो देख लेना। मिसलेनियस में भाइयों आप 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको करा रखे हैं, आप अपना दिमाग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे प्लेन से रिलेटेड है, कुछ लाइन से रिलेटेड भी होंगे। 14 to 17 भी आप कर सकते हैं, दिमाग खर्च कर सकते हैं अपना, और क्वेश्चन नंबर 23 भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए यही होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी तो ख़त्म कर ही देंगे। आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं करा दूंगा, और एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं भाइयों आगे का हाल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।